आज मैं आपको लेके आया हूं समय की उन गहराइयों में जहां इतिहास किताबों में नहीं, रेत के कणों में छुपा हुआ है। आज मैं आपको लेके आया हूं राजस्थान की धरती पर बसे एक ऐसे नगर की कहानी सुनाने जिसने हजारों साल पहले सभ्यता, विज्ञान और जीवन जीने का तरीका सिखाया था। इस नगर का नाम है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कभी एक समृद्ध नगर बसा था। आज वो नगर खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन कभी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कालीबंगा के लोग साधारण नहीं थे, वे मेहनती थे, अनुशासित थे और सबसे बड़ी बात, वे सामूहिक सोच रखने वाले लोग थे। यहां हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे नगर के लिए जीता था। सुबह होते ही नगर की गलियों में हलचल शुरू हो जाती थी। कुछ लोग खेतों की ओर निकल जाते तो कुछ अपने घरों की सफाई में लग जाते। साफ सफाई उनके जीवन का नियम था, इसीलिए हर घर में स्नान घर था और गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए ढकी हुई नालियां बनी थीं। सोचिए, आज से 4000 साल पहले लोग स्वच्छता को इतनी अहमियत देते थे। कालीबंगा की असली ताकत थी उसकी खेती। घग्गर नदी का पानी खेतों तक पहुंचता था। किसान लकड़ी और पत्थर से बने हल से खेत जोतते थे। फसलें सीधी कतारों में बोई जाती थीं ताकि हर पौधे को पूरा पानी और भरपूर धूप मिल सके। यहां उगाई जाती थीं गेहूं, जौ और सरसों। यही नहीं, कालीबंगा में दुनिया का सबसे पुराना हल से जोता गया खेत मिला है। ये साबित करता है कि ये सभ्यता खेती में कितनी उन्नत थी। फसल कटने के बाद अनाज को सुरक्षित रखना उनके लिए बेहद जरूरी था। इसके लिए मजबूत घरों में अनाज भंडारण के विशेष कमरे बनाए जाते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहां सामूहिक अनाज भंडार भी थे, ताकि संकट के समय पूरा नगर भूखा न रहे। नगर की बनावट उनकी सोच को दर्शाती थी। कालीबंगा 2 हिस्सों में बसा था, ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर में शासन और धार्मिक कार्य होते थे, जबकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण पर काटती थीं। ये उनके गणित और नगर योजना ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है। धार्मिक जीवन उनके लिए उतना ही जरूरी था जितना रोज का काम। वे अग्नि को पवित्र मानते थे। यज्ञ और अग्नि पूजा उनके जीवन का हिस्सा थीं। अग्निवेदियां आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि कालीबंगा आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे घग्गर नदी सूखने लगी, पानी कम हुआ, खेत सूखने लगे, सूखा बढ़ता गया और जीवन कमजोर पड़ता चला गया। आखिरकार लोगों को ये नगर छोड़ना पड़ा। वे कहीं और नए जीवन की तलाश में निकल गए। लेकिन कालीबंगा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। ये आज भी जीवित है, अपने खंडहरों में, मिट्टी के बर्तनों में, अनाज के अवशेषों में और उन सवालों में जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कालीबंगा हमें सिखाती है कि सच्ची सभ्यता ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि अनुशासन, प्रकृति के साथ संतुलन और सामूहिक जीवन में होती है। रेत के नीचे दबी ये कहानी आज भी हमसे पूछती है, क्या हम सच में उनसे आगे निकल पाए हैं? इसी प्रकार के एआई से बने वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल समीर मीना 1718 को सब्सक्राइब करें।